हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका गुरु शिक्षा क्लासेज में स्वागत है। मैं हूं बीके, आपको पढ़ाने आया हूं मैथ। आज मैथ का जो चैप्टर है वो प्रतिशत है, जिसका मैं पार्ट 3 लाया हूं, जो सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, चाहे वो टेट, सुपर टेट या कोई भी एग्जाम, एसएससी से लेकर कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए प्रतिशत चैप्टर से एक न एक प्रश्न बनता है। तो दोस्तों देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। यह टाइप 8 है और पहला क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षाओं में बार बार ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसी वस्तु के मूल्य को 20% घटा दिया गया है तथा पुनः घटे हुए मूल्य को 30% घटा दिया गया है, तो बतलाइए वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब पहले 20% घटाया गया है मूल्य में, उसके बाद मूल्य में 30% घटा दिया गया है। तो उसने पूछा है कि इसके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसे पूछ लिया है तो एग्जामिनर, तो आपको मेरे तरीके से लगाना है जिससे बहुत फास्ट आंसर इसका आ जाए। तो ऐसा कोई भी प्रश्न आता है तो आपको एक चीज विशेष ध्यान देने योग्य बात है, कभी भी इससे प्रश्न कोई आ जाए तो आप जरा भी घबराएं नहीं और जो प्रतिशत दिए गए हैं उसको ध्यान दें। प्रतिशत जैसे दे दिया गया है ए, इसको ए मान लीजिए 20%, और दूसरा परसेंट तो बी मान लीजिए 30%। उसके बाद आप सीधे इस फार्मूले से ट्रिक से लगा लीजिए, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। इस फार्मूले को लगाने का मतलब ये है कि आपको बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। तो इसमें माइनस इसलिए लगेगा क्योंकि कमी हो रही, यहाँ भी घटाया जा रहा है तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा। आप इसमें जहाँ ए है वहाँ -20 रखेंगे, जहाँ बी है वहाँ भी हम -20 रखेंगे, और जहाँ फिर इसमें ए है तो -20, और जहाँ बी है वहाँ -30, और बटे में क्या है 100, बटे में 100। ऐसा कोई प्रश्न आता है तो आप इसी नियम से लगाइए। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 0 से ये 30 वाला एक 0 कट गया, ये 0 से एक 20 वाला कट गया। तो इधर हम देखते हैं तो यहाँ पर प्लस माइनस का 20 है, -30 है, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो -20 और -30 मिलकर हो जाएगा -50। यहाँ पर जब गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो जैसे ही हम इसको घटाएं, क्योंकि यहाँ -50 है प्लस का 6 है तो घट जाएगा, तो यहाँ आएगा -44 प्रतिशत। तो -44 का मतलब है कि मूल्य में कमी हो रही है। माइनस का मतलब यही है कि मूल्य में कमी हो रही, तो मूल्य में कमी। में कमी 44%, क्या है, कमी। तो दोस्तों यही मेरा क्या आ गया आंसर। आपको परीक्षा में लगाने से समय नहीं लगेगा, हमको समझाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा आपको लगता है कि समय लग रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर मेरा कौन सही हो रहा है, सी। अब दोस्तों देख लीजिए अगला क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% तथा बेचते समय 20% बेईमानी करता है, तो उसका लाभ बताइए। ऐसा प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। कोई भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको मेरे तरीके से लगाना है, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। आप जो पहला प्रतिशत दिया गया है उसको ए बराबर मान लीजिए 10%, और जो दूसरा दिया है बी बराबर 10%, और इसमें सीधे आप ट्रिक लगा दीजिए। ट्रिक फार्मूला, लाभ परसेंट बराबर ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। बस आपको इसमें केवल मान पुट करना है। मान हम इसमें पुट करेंगे, जहाँ ए है वहाँ 10, जहाँ बी है वहाँ 10, फिर ए जहाँ है 10, फिर बी जहाँ है वहाँ भी 10 रखेंगे गुणे में, और 100। फिर 0 से 0 कट गया,
यहाँ 10 कितना होगा, जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, और इधर 1 का 1 गुणा हुआ तो 1 आया। कहने का मतलब है टोटल मेरा आ गया 21%। यही मेरा दोस्तों आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है। दोस्तों आप जैसे इसको लगाने का प्रयास करेंगे उतनी आसानी से लगा लेंगे, ये कठिन नहीं है, कल आपको समझना है कुछ नहीं। इसमें प्रश्न में जो ए बराबर हमने पहले प्रश्न को मान लिया 10 और बी बराबर दूसरे प्रश्न को मान लिया, सीधे ठीक फार्मूला लगा दिया। ए 10 है, बी 10 है, ए 10 बी 10 मान रख दिया, गुणे में 0 0 कट गया, ये 0 0 कट गया, 10 10 जोड़ा 20, यहाँ एक कम एक बचा और जोड़ देंगे 21%। दोस्तों ये मेरा कितनी आसानी से आंसर आ गया दोस्तों। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए जो टाइप 9 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। एग्जामिनर प्रतिशत में कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो सारे टाइप में लेकर आ रहा हूँ कि आपको कोई समस्या ना हो, कोई भी प्रश्न आ जाए हल करने में तो प्रतिशत का। तो देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 3 है, चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी के खर्च में केवल 10% वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि के पहले चीनी की खपत 26 केजी था तो अब खपत कितना है। कहने का मतलब है मूल्य वृद्धि से पहले जो है ना चीनी की जो ना खपत कितनी थी, 26 केजी थी, अब खपत क्या है, उनको नई खपत हमसे पूछ लिया है। ऐसा कोई प्रश्न आता है दोस्तों तो आप घबराए नहीं, मेरे नियम से लगाइए ऐसे प्रश्न को। देखिए चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाने पर, तो 30% वृद्धि हुई तो पहले जो वृद्धि हुई है उसको हम मान लेंगे सीधे ए बराबर 30%। क्या हुई है, वृद्धि, एक पॉइंट ध्यान रखें, वृद्धि हुई है। फिर दूसरे क्या दी गई है, खर्च में कितना हुआ है वृद्धि, 10% वृद्धि, तो बी बराबर मान लेंगे हम 10%। ठीक है। उसके बाद यदि मूल्य वृद्धि के पहले चीनी की खपत 26 केजी थी, तो खपत जो मेरी है, खपत है 26 केजी, केजी मतलब किलोग्राम, तो इसमें हम ठीक फार्मूला लगाएंगे। अब खपत, तो सीधे दोस्तों याद रखें, खपत गुणे 100 प्लस बी बटे 100 प्लस ए। आपको कुल इतना फार्मूला लगाना है जिससे आपको ज़्यादा दिक्कत न पड़े और बहुत आसानी से ऐसे प्रश्न हल कर सकें। तो दोस्तों हम यहाँ मान रखेंगे, तो खपत कितनी दी है मेरी 26, और यहाँ दोस्तों 100 है और प्लस बी कितना दिया गया है 10। उसके बाद बटे में जहाँ 100 और जहाँ ए है वहाँ कितना दिया गया है 30, यहाँ 30 दे दिया गया है दोस्तों। अब उसके आगे देखिए दोस्तों 26, 100 में 10 जोड़ेंगे 110, 100 में 30 जोड़ेंगे 130, तो 0 से 0 कट गया, तो यहाँ हो गया 26 गुणे 11 बटे 13, 13 कम 13, 13 दूना 26, तो 2 गुणे 11, तो मेरा दोस्तों आंसर जो आ रहा है 11 दूना 22, 11 दूना ये मेरा 22 आया है केजी। अब जो मेरी नई खपत हो रही वो 22 केजी हो रही। तो दोस्तों अब मेरी जो नई खपत हो रही है वो 22 केजी हो गई। ऐसा कोई प्रश्न आता है तो आपको मान रखना है 100 में 110, 130 हो जाएगा, 0 0 कट गया, और यहाँ जो बचा वही नोट कर लिया, 13 कम 13, 13 दूना 26 आ गया, फिर 2 गुणे 11, 11 दूना 22, तो मेरा आ गया 22 केजी। तो ऑप्शन नंबर मेरा दोस्तों सी सही हो रहा है। ऐसा कोई प्रश्न है आप मेरे नियम से लगाइए, बहुत जल्द प्रश्न हल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है दोस्तों, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है चाय, प्रश्न नंबर 4 है, चाय के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर एक दुकानदार अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि चाय पर खर्च में केवल 15% की कमी हो। यदि मूल्य कमी के पहले चाय की खपत 30 केजी तो अब खपत कितना है।
अब इस प्रश्न में दोस्तों ये पूछा गया है कि चाय के मूल्य में 25% क्या हो गई, कमी हो गई है। और खर्च में कितनी कमी हुई है, 15% कमी हो गई है। खर्च में 15% कमी हो गई है। और जो खपत थी कमी होने से पहले वो कितनी थी, 30 kg थी। ऐसा कोई प्रश्न आ जाए तो दोस्तों जो ट्रिक बता रहे हैं इसी ट्रिक से लगाना, बहुत आसानी से आ जाएगा। पहले जो खपत दी गई है वो ए बराबर दे दी गई है माइनस का है, कमी हो रही तो माइनस लिख देंगे यहाँ। और खर्च में भी कमी हो रही तो बी बराबर हो जाएगा 15 माइनस का। और खपत कितनी दे दी गई है, खपत दी गई है 30 kg दोस्तों। अब ऐसा कोई प्रश्न आता है दोस्तों तो आप जरा भी घबराएं नहीं, जो तरीका मैं बता रहा हूँ आप इसी तरीके से लगाएं। अब खपत, तो अब खपत तो इसमें सूत्र लग जाएगा, खपत गुणे 100 प्लस बी बटे 100 प्लस ए। आपको उसी फॉर्मूले से हल कर देना। कमी है तो जहाँ पर यहाँ हम देखते हैं खपत कितना है 30 kg, तो 30 धर देंगे यहाँ। यहाँ गुणे में 100 प्लस बी है तो 100 प्लस अब बी का मान कितना दे दिया गया है 15, तो यहाँ माइनस 15 रख देंगे बटे में 100 प्लस ए कितना दिया गया है 25। अब इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, 30 और गुणे 100, ये माइनस का है प्लस है तो घटेगा, 100 में से आप 15 घटा दीजिए। आप सीधे सीधे घटा सकते हैं, कोई आपको ये घबराने वाली बात नहीं कि हम कैसे घटाएं, क्या समस्या क्या नहीं, आपको कुछ नहीं देखना है। आप घटा दीजिए तो आपको हो जाएगा 85 और यहाँ घटा देंगे आप तो 75 आ जाएगा। भाई 100 में से 25 घटाएंगे तो 75। अब आपको कुछ करना नहीं है, 15 25 75, 15 दूना 30। आपको इसके बाद लिखना है 2 गुणे 85 और 5। अब गुणा कर दीजिए, भाग दे दीजिए 5 से, 5 एकम 5, तो यहाँ 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35 कट जाएगा। तो आपको यहाँ दोस्तों जो आ रहा है मान वो आ रहा है 2 गुणे 17, तो आप गुणा कर देंगे 7 दूना 34, तो 34 kg आ जाएगा दोस्तों। यही दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी सही हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन चाहे जैसे आए आप मेरे नियम से लगाइए, बहुत आसानी से लगा लेंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो ये टाइप 10 है। एक आदमी अपनी आय का 45% राशन पर और 15% कपड़ों पर और 20% अन्य मदों मतलब अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है। यदि उसके पास 75 रुपये बच जाते हैं तो उसकी आय बताइए। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं सभी परीक्षाओं में। तो दोस्तों ऐसा कोई प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले हम लिखते हैं कपड़ों पर खर्च कितना हुआ, राशन पर खर्च कितना हुआ। तो राशन पर खर्च हुआ है, जो पहले खर्च हुआ राशन पर उसको हम दोस्तों ए बराबर मान लेंगे, कितना है 45%, ये राशन पर खर्च हुआ। फिर ये कपड़ों पर खर्च कितना हुआ 15%, तो इसको हम बी बराबर मान लेंगे 15%, ये कपड़ों पर खर्च है। फिर अन्य मद पर कितना खर्च हुआ, इसको सी बराबर मान लेंगे 20%। हो सकता है और परसेंटेज दिया हो तो उसको हम डी मान लेते दोस्तों। अब इसमें बचत जो दे दी गई है उसको हम बचत को हम मान लेंगे आर। तो ये क्या बचत कितनी है मेरी 75 रुपये दोस्तों है। बचत कितनी है 75 रुपये है, बचत मेरी 75 रुपये दोस्तों। तो अब ऐसा कोई प्रश्न आ जाता है तो आपको इस तरीके से लगाना है जैसे मैं बता रहा हूँ, तो बहुत आसानी से प्रश्न ये हल हो जाएगा, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी हल करने में। तो आपको लगाना है ये तरीका, कुल आय 100 गुणे बचत बटे
100 माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अगर यहाँ और होता तो प्लस डी कर देते दोस्तों, इसी में यही आपको फार्मूला लगा देना है। तो इसमें दोस्तों हम लगा देंगे तो देखेंगे यहाँ 100 है और बचत कितनी दी गई मेरी 75 रुपये दी गई है, तो 75 दे देंगे। और बटे में यहाँ दोस्तों देखेंगे 100 माइनस ए कितना है 45, बी कितना है 15 और सी कितना है 20 दोस्तों। ये मेरा जो है ना बटे में मान मेरे दोस्तों दिया है। ऐसा प्रश्न जरूर पूछा जाता है जिससे आप कंफ्यूज हो। उसके बाद इन सबको जोड़ेंगे तो 5 5 10, तो इसका हो जाएगा 0। तो 100 गुणे 75 इधर हम जोड़ देंगे तो 5 5 10, ये हो गया 0। और उसके बाद 6 2 4 6 1 7 और एक हासिला 8 आएगा 80। तो दोस्तों 100 गुणे 75 और 100 में से 20 घटा देंगे, 80 सॉरी दोस्तों 100 में से 80 घटा देंगे तो यहाँ 20 बचेगा। और फिर 20 कम 20, 20 पंजे 100। तो दोस्तों जब 20 पंजे 100 आ गया है तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो शेष बचे हैं हुए हैं 5 गुणे 75, इनका हम गुणा कर देंगे। जैसे 50 25 का 5 हो गया, 5 सते 35, 5 सते 35 2 37, तो मेरा क्या हो गया 37। तो मेरा जो आया है, जो मेरी आय आई है वो 375 दोस्तों आई है। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी सही हो रहा है, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। यही मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर दोस्तों हो जाएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सीधे फार्मूला लगाए तुरंत आंसर निकाल लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए प्रश्न नंबर 6, मोहन अपनी आय का 20% पढ़ाई पर, 20% किस पर खर्चा करता है पढ़ाई पर, 30% यातायात पर खर्चा करता है, 25% अन्य मदों पर खर्च करता है। उसके बाद उसकी मासिक आय दे दी गई है, मासिक आय दे दी गई। अब इसमें बचत पूछ लिया हमसे, क्या पूछा बचत, उसमें आय पूछा था, इसमें हमसे बचत पूछ लिया है कि आप इसकी बचत बताइए। तो देखते हैं दोस्तों प्रश्न को। जो पहला प्रश्न दिया गया है पढ़ाई पर खर्च, उसके बाद मान लेंगे 20%। फिर यातायात पर खर्च दिया गया है उसको बी बार मान लेंगे 30%। और जो तीसरा दिया गया है अब सी बार मान लेंगे हम 25% जो दिया गया है। अब जो आय दी गई है मेरी आय, मासिक आय, मेरी आय दे दी गई है 500 रुपये। तो दोस्तों अब हमको निकालना क्या है बचत, बचत हमसे पूछ लिया है तो सूत्र लगा देंगे हम सीधे। कुल बचत बराबर आय गुणे 100 ए प्लस बी प्लस सी, आय गुणे 100 माइनस ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी है और बटे में 100 हो जाएगा दोस्तों, बटे में 100। आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले आपको इस फॉर्मूला लगाना है, अगर बचत पूछे तब। और आय पूछे तो जो अगले क्वेश्चन बताया वो लगाना है। तो यहाँ आय कितनी दे दी गई है 500 रुपये, तो हमको 500 रखना है। उसके बाद 100 फिर माइनस ब्रैकेट में ए कितना दिया गया है 20, बी कितना दिया गया है 30 और सी कितना दिया गया है 25 और बटे में दोस्तों क्या चल रहा है 100, बटे में चल रहा है 100। तो दोस्तों ऐसा कोई प्रश्न आता है तो इस चीज़ को ध्यान दें, आप इसी फॉर्मूले से लगाएं, बहुत आसानी से कर लेंगे। फिर इधर 500 गुणे, अब यहाँ आप जोड़ सकते हैं 20 और 30 50, 50 25 75 और 75 में से हम 100 घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 100 माइनस 75 बटे 100 दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम करेंगे 500 गुणे 100 में से अगर हम 75 घटाएंगे तो 25 बचेगा और बटे में क्या है 100 दोस्तों, बटे में क्या है दोस्तों 100।
तो यहाँ 25 कम 25, 25 छको 100, तो 500/4। अगर इससे हम भाग देंगे तो मेरा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, मतलब आएगा 125 रुपये। यही मेरी दोस्तों क्या आ गई बचत। ये मेरा हो गया आंसर दोस्तों। 4 से इसको भाग दे देंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है। तो सवाल नंबर 7 देख लीजिए, जो टाइम नंबर 11 है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों देख लीजिए, ऐसा प्रश्न भी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, आप देख लीजिए इसको। तो प्रश्न नंबर 7 है, सुरेश अपनी आय का 40% हिस्सा भोजन पर, 40% हिस्सा भोजन में खर्च करता है। शेष का, यहाँ शेष की बात आ गई, शेष का 50% हिस्सा यातायात पर खर्च करता है। शेष का 30% हिस्सा कपड़े पर खर्च करता है। तो दोस्तों यातायात पे, कपड़े पे, भोजन पर खर्च करता है। और यदि वह प्रति माह 2520 रुपये की क्या कर लेता है, बचत कर लेता है। तो इसमें पूछा है तो उसकी मासिक आय बताइए। सुरेश की मासिक आय क्या है दोस्तों, ऐसा प्रश्न दोस्तों पूछा था। यहाँ इस प्रश्न में और जो अगले प्रश्न में अंतर क्या है, इसमें शेष लिखा है। प्रश्न में अगर शेष लिखा हो तो नियम बदल जाता है। तो हम लिखेंगे कुल मासिक आय, हम लगाएंगे 100 माइनस ए, 100 माइनस बी, 100 माइनस सी। गुणे में क्या दोस्तों लिख देते हैं बचत। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस फार्मूले के आधार पर आपको हल करना है। अब इसमें दोस्तों ए पहले जो दिया गया है 40% हिस्सा भोजन पर, 40% हिस्सा भोजन पर, उसको ए मान लेंगे 40। फिर शेष का 50% हिस्सा यातायात तो 50%, इसको बी मान लेंगे। फिर शेष का 30% हिस्सा खर्च कपड़े पर खर्च करता है, तो सी मान लेंगे 30%। उसके बाद दोस्तों बचत कितनी है, बचत हमको दे दी गई है 2520 रुपये दोस्तों। अब दोस्तों हमने आपको समझा दिया कि आप इस फार्मूले से लगाएंगे तो बहुत आसानी से हल कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, तो आय जो मासिक आय मेरी है, तो इस फार्मूले में जहाँ 100 और बटे में लिखा है 100 माइनस ए, तो एक मान कितना दिया गया है 40, तो -40 कर देंगे। फिर दोस्तों 100, फिर लिखा है 100 माइनस बी लिखा था, बी का मान कितना दिया गया है 50। फिर दोस्तों 100 बटे में दे दिया गया है 100 माइनस सी, तो सी का कितना दिया गया है 30। तो दोस्तों यहाँ क्या रखेंगे 30, और गुणे बचत कितनी दे दी गई है 2520 रुपये। तो दोस्तों अब यहाँ 100 माइनस ए, 100 माइनस बी, 100 माइनस सी, अगर और भी दिया होता परसेंटेज में अन्य वस्तुओं का नाम, तो 100 माइनस डी, 100 माइनस ई, ऐसे ही बढ़ा देते हैं और नियम यही लगता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आप 100 और 100 में से 40 घटाएंगे 60 बचेगा, 100 में से 50 घटाएंगे तो 50 बचेगा। यहाँ दोस्तों 100 में से 30 घटा देंगे तो यहाँ 70 बचेगा। यहाँ दोस्तों 2520, 2500 क्या है 20। अब दोस्तों 50 एकम 50, 50 दूनी 100 कर देंगे, सीधे काट देंगे दो बार में। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, एक बार काट देंगे। फिर उसके बाद 0 से ये 0 कट गया, फिर 7 से काटेंगे, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, यहाँ 4 बचा, यहाँ 2, और 7 छंग 42। तो दोस्तों यहाँ मेरा जो आएगा, तो यहाँ 0 से हम 0 ये भी काट देंगे, तो 10/6 गुणे 2 गुणे 100 गुणे 36, इतना शेष बचा। तो हम 6 से 6 36 काट देंगे। तो यहाँ दोस्तों जब 36 कट गया, तो उसके बाद दोस्तों आप कुछ नहीं करना है, 10
गुणे 2 गुणे 100 गुणे 6। आपको 6 दूनी 12 सीधे लिख देना है और 1 2 3 जीरो लगे हैं और चुपचाप आपको 3 जीरो लगा देना है। यही मेरा जो है ना 12,000 रुपये मेरी मासिक आय आ गई दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों मेरा कौन सही हो रहा? तो 12,000 ऑप्शन नंबर मेरा ए सही होगा दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्न मैं टाइप करके लाऊंगा, जिससे हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन करवा दूँ, जिससे आप जो है ना किसी भी परीक्षा में बैठे तो आप सभी प्रश्नों को बहुत आसानी से कर लें। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।